नमस्कार, चंद्रा के साथ ट्रेंडिंग बिहार देख रहे हैं आप। आइए जानते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों के बारे में। नीरज चोपड़ा का सोना जीतने वाले भाले की बोली पहुंची 10 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पीएम को मिले उपहार का ई ऑक्शन किया जा रहा है। इसमें नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में सोना जीतने वाले भाले की बोली 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ई ऑक्शन में 1330 स्मृति चिन्हों की बोली लगाई जा रही है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए उपहार भी शामिल है। ये ऑक्शन 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कुछ नियमों के साथ चार धाम की यात्रा शुरू। कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक स्थगित रहने के बाद इस वर्ष की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा चार धाम यात्रा पर रोक हटाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधी नियमों के सख्त अनुपालन के साथ विस्तृत मानक प्रचारक विधि एसओपी जारी किया है। चार धाम यात्रा पर आए प्रत्येक तीर्थयात्री को 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर कोविड निगेटिव रिपोर्ट या कोविड रोधी टीके के दोनों खुराक लगे होने का प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है। कल जो वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना उसे देखकर एक राजनीतिक दल को आ गया बुखार। ऐसा हम नहीं, हमारे पीएम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों, कैबिनेट मंत्रियों, नौकरशाहों और विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वर्चुअली बातचीत की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री भी संवाद सम्मेलन में शामिल थे। पीएम मोदी ने पहली खुराक के 100% टीकाकरण के लिए बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने टीकाकरण पर हो रहे राजनीति पर करारा वार किया। पीएम ने कहा, कल जो वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना उसे देखकर एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर इस राजनीतिक बुखार का क्या इलाज है। भारत बंद की गाइडलाइन जारी। 3 नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल पूरा हो गया है। किसान इन कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक किसानों ने कहा है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और किसान यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कोई असुविधा न हो। टीकाकरण में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। सीएम नीतीश ने बिहार वासियों को दी बधाई। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण के महाअभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार ने देश में सर्वाधिक लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बना लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 17 सितंबर को 30,67,918 लोगों को टीका लगाकर बिहार ने एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। देश में बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से बधाई दी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहे ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।